गुड मॉर्निंग। तो आज की डेट है 17 नवंबर 2025 और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9:10। तो ये है हमारा टिप्स एंड हैक्स फॉर अकाउंटेंट जॉब का पार्ट 3। तो इससे पहले मैंने जॉब अप्लाई करने का देख लिया फर्स्ट पार्ट में, देन सेकंड पार्ट में फर्स्ट डे में कैसे रहता है वो सब देख लिया। ठीक है, अब आप रेगुलर बेसिस पे ऑफिस आओगे, डेली बेसिस पे सुबह सुबह आपको क्या काम करना होता है पहले आके। ठीक है, वो चीज़ें मैं कुछ अभी बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी काम तो आपको बीच में आता रहेगा, वो कुछ फिक्स नहीं है, कब क्या आ जाएगा कुछ पता नहीं। बट बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, मेल चेक करना, बैंक एंट्रीज करना, ओके, एक्सपेंसेस वाउचर की एंट्री करना, ये सब बहुत बेसिक काम है जो आपको डेली बेसिस पे करना है। ओके, तो एक एक करके मैं अभी बताता हूँ। पहले मैं आपको बैंक एंट्री वाला जो पार्ट है ना वो लास्ट में बताऊँगा, तो फिर वो देख कर अपना वीडियो ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले चीज़ तो आप जब भी ऑफिस आओगे सुबह सुबह पहले आके अपना मेल चेक करना। सीए फर्म से, किसी क्लाइंट से आपको कुछ भी मेल आ सकता है, या फिर आपकी कंपनी अगर फंडिंग रेज कर रही है तो उसके रिगार्डिंग कोई रिवर्ट आया हो, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा उसमें। जैसे कुछ आया है अगर मेल, तो आपको अपने कंपनी के डायरेक्टर या जो भी आपका मैनेजर है उसको बताना है। ठीक है, तो मेल चेक करने वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आप किसी पार्टी को डायरेक्ट कॉल कर रहे हो मेल चेक किए बगैर, तो वो यही पॉइंट बोलेगा कि भाई मेल किया है ना, तो वो चेक करो पहले। आप मेल चेक किए बगैर कैसे बोल रहे हो? ठीक है, तो पहले मेल चेक करना। दूसरा पॉइंट है, ऑफिस जैसे आ रहे हो मेल चेक हो गया, फॉलोअप लेना चलो करो। जैसे कि आपने पार्टी से कोई माल परचेस किया है, आज उसके डिस्पैच होने वाला था, डिस्पैच हुआ कि नहीं, फिर मेल चेक करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मेल या व्हाट्सएप पे नॉर्मली लोग भेजते हैं, अगर डिस्पैच हो गया तो मान लो उन्होंने नहीं भेजा या फिर डिस्पैच नहीं हुआ, तो आप कॉल करके पूछो भाई कब तक डिस्पैच होगा माल। वो बोल रहे हैं सर नहीं, आफ्टरनून तक या फिर इवनिंग तक हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ई बिल भी चाहिए, मुझे अपना उसका LR कॉपी भी चाहिए, ठीक है, डिलीवरी चालान भी चाहिए, टैक्स इनवॉइस भी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें मेरे को चाहिए जैसे आपका डिस्पैच होता होगा। तो अगर नॉर्मली टैक्स इनवॉइस पहले दे देते हैं, बट कभी कभी ना, जैसे कि हमारी कंपनी में PI के अगेंस्ट में ये करते हैं, पेमेंट करते हैं। सामने वाली कंपनी परफॉर्मा इनवॉइस भेजती है, उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर देते हैं, तो टैक्स इनवॉइस नहीं आया, PI आया खाली। फिर जब डिस्पैच होता है तब वो लोग टैक्स इनवॉइस देते हैं। तो ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स आपको मांगने हैं। देन उसके बाद अगर कोई फंडिंग चल रही है, फंडिंग रेस कर रहा है कोई कंपनी, तो उसके अगेंस्ट में हमने कोई मेल किया होगा तो उसका भी फॉलोअप ले लो। ओके ये सब चीज़ें का आपको फॉलोअप लेना है सुबह सुबह आके। देन उसके बाद जो पुराने सस्पेंस अकाउंट है वो क्लियर करने का ट्राई करो। सस्पेंस अकाउंट आपका डेली बेसिस पे क्लियर करो। बैंक एंट्री पे डेली बेसिस पे मारनी है, सस्पेंस अकाउंट भी डेली बेसिस पे क्लियर करने हैं। कभी कभी ऐसा होगा, मतलब ज़्यादातर ऐसे ही होगा कि आपके जो मैनेजर है या जो रिमार्क्स दे सकते हैं बैंक का, वो या फिर डायरेक्टर कंपनी में रहेंगे ही नहीं, कभी किसी मीटिंग में गए हैं, कुछ काम से बाहर गए हैं, तो वो आपको कभी कभी मिलेंगे। फिर हो सकता है कॉल पे आप उनको बोलेगा कि सर ये बैंक एंट्री है, ये सब सॉल्व करना है, तो फिर उनका रिप्लाई आएगा कि नहीं सर मैं तो बाहर हूँ, जब ऑफिस आऊँगा तब देखते हैं। तो वो आएंगे हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार, आपको वो निपटाना डेली बेसिस पे। ठीक है, तो या तो आप व्हाट्सएप पे भेज दो, एक डेली बेसिस भेजो, रोज़ का आप एक डे का भी क्लियर करोगे ना, तो वो हो जाएगा हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम। ठीक है, बोलो सर ये 10-15 एंट्री है, बस इनका मेरे को रिमार्क्स बता दीजिए। जो भी रिमार्क्स बताएंगे वो लिखा करो अपने एक्सेल में भी। ठीक है, पार्टी क्रिएट करो, बनाओ वो सब। या फिर अगर आपको मान लो आप अगर नए नए हो, ज्वाइन किए हो कंपनी, आपको पता नहीं है बहुत सारे रिमार्क्स का क्या है, पिछले साल का रिमार्क्स चेक कर लो। सिंपल, पिछले साल के बैंक एंट्री खोलो, सेम चीज़ को सर्च करो। जैसे कि कोई बंदे का नाम आ रहा है, आपको नहीं मालूम है वो कौन है, पैसा किसको दिया है, किससे दिया है, पिछले साल की बैंक एंट्री डाउनलोड करो, उसमें बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करो, उसमें चेक करो वही नाम सर्च करके, एंड उसको पिछले साल के टैली डाटा में बैंक में कहाँ पे किस चीज़ में शो किया है। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ बचता है तो वो तो आपको फिर पूछना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। दिन उसका आपको एक्सपेंसेस वाउचर की भी एंट्री मारनी है। खुद ने कोई एक्सपेंसेस किया, उसका बिल किधर है अटैच कर दो। कंपनी में या कोई साइट में कोई भी खर्चा कर रहा है, उसका बिल लिया अटैच कर दिया, साथ में उसके एंट्री भी माननी होती है। ठीक है, बैंक इसकी वाउचर एंट्री याद रखना हमेशा। मैंने इससे पहले बताया था किसी एक लाइव में या फिर शॉर्ट में बताया था, जब भी आप एक्सपेंसेस वाउचर की एंट्री मारते हो, जब भी, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री नहीं माननी होती खर्चे की। जैसे कि आपकी खर्चे की एंट्री क्या बनेगी, ठीक है, एक्सपेंसेस टू बैंक बन जाएगा। जैसे मैंने कोई चाय के ऊपर खर्चा कर दिया, एग्जांपल के लिए चाय के ऊपर खर्चा कर दिया, तो आपकी नॉर्मल एक्सपेंसेस की एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंसेस टू बैंक या फिर कैश, जो भी आपका पेमेंट का मोड था। बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस की वाउचर ये एंट्री नहीं माननी होती। पहले आप पेबल की एंट्री मार दो। जैसे कि मेरा 1 से 30 तारीख तक का मेरा चाय का खर्चा है, ठीक है, पे मैं अगले महीने में करता हूँ, बट ड्यू तो मेरा इस महीने में हो रहा है,
तो 30 तारीख या 31 तारीख आ गई ना, उस तारीख को आप पहले पेबल की एंट्री मारो। जैसे कि चाय वाला है, ठीक है, चाय वाला तो मेरे लिए क्या रहेगा, क्रेडिटर रहेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर आप एक खर्चे की पेबल की एंट्री मारो। जैसे कि खर्चा कौन सा है मेरा, चाय का, तो चाय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 100 रुपया खर्चा हुआ, ठीक है, मतलब 1000 रुपये खर्चा हुआ, चलो 1000 रुपये खर्चा हुआ। क्रेडिट में किसको करोगे, वो चाय वाले को डाल देना है उसका अकाउंट। जैसे कि राजू चाय वाले का अकाउंट क्रेडिट कर दिया 1000 रुपया। और नीचे नरेशन लिखना है पेबल एंट्री ऑफ कहाँ से कौन से मंथ का पेबल एंट्री है और चाय का एक्सपेंसेस है उसका पेबल, ये नरेशन लिखना है आपको। फिर अगले महीने 3 तारीख 5 तारीख 10 तारीख को आप जब पेमेंट करोगे उसका, तब पेमेंट की एंट्री आएगी। पेमेंट की एंट्री क्या आएगी, फिर जब आप उसको पेमेंट करोगे तो वो आपका डेबिट में हो जाएगा, जो क्रेडिट में है वो डेबिट में हो जाएगा। जो आपका राजू चाय वाला है वो चले जाएगा डेबिट में 1000 रुपया, देन आपका बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बैंक या कैश जो भी जिसके भी थ्रू पेमेंट कर रहे हो, फिर वो आपका क्रेडिट हो जाएगा 1000 रुपया क्रेडिट, समझे। एंड नीचे नरेशन में वही पेड कर दिया करके। अक्टूबर मंथ का, जैसे मान लो अगर अक्टूबर मंथ के पेमेंट अभी कर रहे हो नवंबर में, तो नरेशन में वो लिखना है कि अक्टूबर मंथ का चाय का एक्सपेंसेस पेड किया है, कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू, जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एंट्री होती है। तो ये चीज़ समझी। देन उसके बाद अब मैं बैंक एंट्री वाला पार्ट बताता हूँ फटाक से, ठीक है। इंपोर्ट कैसे करना होता है, उसको किस तरह से ये करना होता है आपको रिकनसाइल, ओके। आ जाओ, ठीक है। तो ये मेरा होम पेज है, ओके, टेली का। अब मैं यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट में आ जाता हूँ, DAC, और ये मेरा HDFC बैंक, ठीक है। अब मेरी जो लास्ट एंट्री कब तक हो रखी है, 14 नवंबर तक हो रखी है। 15 को सैटरडे था, 16 को ये था मेरा संडे, आज 17 है। तब मुझे बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करनी है इसमें। तो बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको ऊपर इंपोर्ट का ऑप्शन है, ठीक है, इस पर क्लिक कर लो। नीचे ऑप्शन है बैंक स्टेटमेंट। देखो इसमें पाथ ना मेरा ऑटो सेव है, नहीं रहेगा तो आपको डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरा पहले पूछ रहा है कौन सा बैंक का ये करना है मुझे इंपोर्ट, तो बैंक HDFC बैंक का करना है। ये पाथ मेरा सेव है इसके अंदर, क्योंकि एक ही पाथ होता है, कंटिन्यू डालता हूँ तो वो सेव हो जाता है उसके अंदर। नहीं रहेगा तो आपको डालना पड़ेगा पाथ। ये पाथ डाला, देन इसके बाद कौन सा जो मैंने बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट डाउनलोड किया है वो किस मोड में है मेरे पास, तो एक्सेल में अवेलेबल है, तो एक्सेल में। देन उसके बाद इस पाथ में कौन सी वाली फाइल लेनी है, तो ये दिख रही है, ये पहले वाली फाइल 17 नवंबर को ये वाली फाइल इंपोर्ट करवानी है मुझे, तो इसको सेलेक्ट किया। देन उसके बाद पूछ रहा है शो प्रीव्यू, तो यस, ठीक है, एंटर कर दिया, यस, ये हो गया। ये सारी इंपोर्ट हो गई। आय दबा के इंपोर्ट कर लो, देन एस दबा के रिकंसाइल कर लो। दिख रहा है राइट साइड में करंट पीरियड में 29 है, ओके, इसको एंटर करो। अब यहाँ पे सारी बैंक एंट्री एक साथ आ गई है। अब दिख रहा है राइट साइड में देखो एक ऑप्शन है, ये दिख रहा है क्रिएट वाउचर करके, F7 दबाओगे तो ये वाउचर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट एक एक करके जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। सिंपली क्या करो, देखो ये सारी एंट्री 15 नवंबर से लेके आपकी 16 नवंबर तक की एंट्री है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके एरो डाउन करो, एरो डाउन 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 डाउन, पूरा एक साथ दबा लो और फिर दबाओ F7 दबाया, सबके एक साथ वाउचर बन जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे ये क्या है, स्विगी का है, तो ये क्या है, फूड एक्सपेंसेस में आ जाएगा मेरा, फूड एक्सपेंसेस। देन उसके बाद ये पाठक अरविंद कुमार करके है, ये मुझे पता नहीं है अरविंद कुमार कौन है, तो ये मैं मेरे सर से पूछूंगा, तो इसको यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट। देन उसके बाद ये भी पता नहीं मुझे कौन है, तो ये भी सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। जो पता है सस्पेंस में डाल, जो पता है उसका लेजर सेलेक्ट कर लो, जो नहीं पता है सस्पेंस में डाल लो। देन अपने डायरेक्टर से पूछ लेना, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपको सेलेक्ट करना है। अभी मैं फिलहाल एक का बताता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। ऐसे करते करते करना है और ये सेव कर लेना है उसको। अभी फिलहाल मैं एक का बताऊँ पहले इधर सा, जैसे कि ये वाला है, F7 दबाओ। अब इसमें अमाउंट नहीं दिख रहा है, जैसे आप सेलेक्ट करोगे ना लेजर तो अमाउंट भी दिखेगा। जैसे क्या स्विगी का है ना, तो ये फूड एक्सपेंसेस में डाल देता हूँ मैं इसको, फूड एक्सपेंस देखा, अमाउंट भी आ गया इसमें 149 रुपीज़ का, और इसको सेव कर लो, हो गया। बाकी एक साथ करोगे तो ये देखो ऐसा वाला करोगे अगर F7 दबा के, तो इसमें भी वही है, सस्पेंस अकाउंट डाल देता हूँ मैं इसमें, क्योंकि मुझे पता नहीं है कहाँ पे किस चीज़ का खर्चा है, और ये वाला भी नहीं पता मुझे, हो गया। इसको सेव कर लो और फिर ये R दबा कर रिकंसाइल, मार्क एज रेगुलर, यस, ये हो गया, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ से चेक करना है। अभी मैंने सारे एंट्री नहीं की है, बट क्लोजिंग बैलेंस चेक करना है। जैसे एंट्री हो जाएगी सब क्लोजिंग बैलेंस भी मैच करना चाहिए उसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बैंक एंट्री हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ से चेक कर लेना। क्लोजिंग बैलेंस अगर मैच ना करे, ठीक है,
एक मैनुअल तरीका भी होता है बैंक की एंट्री करने का, बट उसमें कैसा होता है ना, मैं बैंक की एंट्री कर रहा हूँ मैनुअली, नीचे नरेशन में जो आपका बैंक में डिस्क्रिप्शन होता है ना वो आपके नरेशन के अंदर आना चाहिए। अगर आप मैनुअली करोगे, अगर मान लो आपके पास ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन नहीं है, तो आप वो जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है ना बैंक स्टेटमेंट में, उसको कॉपी करके नरेशन में डाल दो, क्योंकि जब सस्पेंस अकाउंट चेक करते हैं वो सब रहना चाहिए उधर, ठीक है। अगर आप ये इंपोर्ट करते हो ना तो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑटोमेटिक नरेशन के अंदर आ जाता है। तो ये तरीका अच्छा है ये करने के लिए, बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करने के लिए। कोई कंपनी अगर कोई टूल यूज़ करती है तो पता लगे, बट टैली से करना हो तो ये बेस्ट तरीका है इसमें। बैंक एंट्री आपका फटाफट हो भी जाएगा, और बैंक एंट्री डेली बेसिस पे करना है, सस्पेंस अकाउंट भी डेली बेसिस पे क्लियर करो, ठीक है। जैसे सस्पेंस अकाउंट हो गया, पूरी लिस्ट बनाओ, सर को भेज दो अपने, सर ये सस्पेंस अकाउंट है, ये किसी को पेमेंट किया मेरे को बताओ। 2 चीज़ें पूछना है ध्यान से, सिर्फ पेमेंट किसको किया है वो नहीं, पेमेंट किसको किया है साथ में पूछना है कि किस टाइप का पेमेंट है। मेरे पार्टी का पेमेंट है, पर्सनल एक्सपेंसेस किया है, या फिर कोई ट्रांसपोर्ट का पेमेंट किया है, ट्रांसपोर्ट कौन सा था, ठीक है। जैसे कि आप पर्सनल खुद के ही घर से ऑफिस जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, तो वो पर्सनल में चले जाएगा, ठीक है। एक ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, कन्वीनियंस भी होता है, ठीक है, बहुत अलग अलग चीज़ें। एक ट्रांसपोर्ट होता है जो आपका डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड होता है, माल आप यहाँ से वहाँ भेज रहे हो खुद के खर्चे पे, तो आपका डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, 2 चीज़ें पूछना है, किसको पेमेंट किया है, देन किस टाइप का पेमेंट है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। 2 चीज़ें पूछोगे आपका ये क्लियर हो जाएगा। या फिर अगर मानो सर बिजी है तो उनको एक्सेल भेज दो सिंपली निकाल के, एंड वो देख देख के भेजते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका डेली बेसिस पे काम है, बैंक एंट्री, सस्पेंस अकाउंट, देन आपका मेल चेक करके, आप मेल चेक करना है, आपको फॉलोअप लेना है सबसे, फंड रेजिंग कोई चल रही है उससे, या फिर कोई अपना पार्टी से कोई किसी चीज़ का फॉलोअप लेना है, पेमेंट का या फिर मटेरियल डिस्पैच का, कोई भी चीज़ का फॉलोअप है वो सब लेना है आपको सुबह सुबह आके। ये काम सुबह सुबह कर दोगे, आपका मैक्सिमम काम इधर ही खत्म हो गया। उसके बाद जो अलग आएगा वो तो फिर फिक्स नहीं है, ठीक है। बट एटलीस्ट ये बेसिक काम दिन में खत्म कर लोगे तो शाम तक आपका मैक्सिमम काम खत्म हो जाता है। अभी नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अपना, ठीक है। अभी ये वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट मैं सोच रहा हूँ किस चीज़ पे लाऊं। किसी के पास अगर कोई भी सजेशन है कि इस चीज़ के ऊपर ये आपका वीडियो आना चाहिए तो वो कमेंट कर देना, ठीक है। चलो 9:23 हो रहे हैं, अभी बंद करते हैं अपना लाइफ, मिलते हैं बाद में, चलो।